आज की जो ताज़ा जानकारी हमारे पास है, तो कल का बंद, भारत बंद अभूतपूर्व सफल रहेगा, एक ऐतिहासिक बंद होगा। क्योंकि अब जनता का जो मूड है, एक नारा नया लगा है, रोल बैक करो या बोरी बस्तर पैक करो। हमारी 4 मांगे हैं। उसका एक्चुअली कहा जा सकता है कि एक ही मांग है, कैंसल, विथड्रॉ, रोल बैक। क्या क्या रोल बैक करना है? कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करो, एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल रद्द करो, डीजल का प्राइस हाइक रद्द करो और एलपीजी का कैपिंग 6 ही मिलेंगे सस्ते, ये भी वापस लो। तो एक ही मांग है, वापस लो। जो 4 निर्णय जनता के विरोध में अभी सरकार ने किए हैं, एक तरफा किए हैं, ये भी अब साफ हो गया। जिनके बूते पर यह सरकार चल रही है, एक पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने तो समर्थन वापस कर लिया। डीएमके और एसपी बंद में शामिल है। डीएमके आज फैसला करेगी, सपा कल फैसला करेगी। बीएसपी 9 को करेगी। एनडीए, लेफ्ट और मेनी रीजनल पार्टीज, इन्होंने कल बंद का आह्वान किया है। तो ये बंद एक जनता का मूवमेंट बन गया है, एक जन आंदोलन बन गया है। ये भारत बंद केवल एक प्रतीकात्मक बात नहीं रही है, एक सत्ता के विरोध के संघर्ष का एक बहुत प्रमुख हथियार बन गया है। और मुझे लगता है जनता की एक्शन ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार होता है। और इसलिए कांग्रेस अहंकार से अपने साथियों को भी कैसे व्यवहार करती है, ये अब सामने आ गया है। कांग्रेस से कहा गया था कि ममता को बताया गया है, उनसे डायलॉग हुआ है, उनको फोन कॉल हुए हैं, उनको एसएमएस गए हैं। आज अभी उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ नहीं हुआ है। और वो तो गुस्से में यही कह रही थी कि कांग्रेस वाले कुछ नहीं करना चाहते तो न करे, लेकिन कम से कम हमारे नाम पर झूठा बिल न फाड़े। यानी झूठ का सहारा ले रहे अपने ही साथियों के साथ, जिनके भरोसे ये कांग्रेस की सरकार चल रही है। ये कांग्रेस की सरकार के सारे साथी नाराज है। यही दर्शाता है कि टीएमसी ने वापस किया समर्थन, सपा और डीएमके बंद में शामिल है। एक आज फैसला करेगा, कल करेंगे। फैसला क्या लेंगे तब हम हमारी टिप्पणी देंगे, लेकिन एक साफ है कि आज 19 तारीख को और 20 तारीख को सितंबर में दोनों सदनों में बहुमत की मांग है कि आपने जो जनविरोधी 4 निर्णय किए हैं वो रद्द करो। एलपीजी का कैपिंग रद्द करो, डीजल की बढ़ोतरी दर बढ़ाए वो वापस लो, कोल ब्लॉक का आवंटन वापस लो और मल्टी ब्रांड रिटेल की परमिशन वापस लो। तो यही एक मुद्दा है। टुडे देयर इज नो नीड ऑफ ascertaining votes. It is very clear that majority of both houses of parliament is today protesting against the anti-people decisions of the government. And that is why this is the situation, because the PM promised on the floor of the house. प्रधानमंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया था अपने स्टेटमेंट में कोल गेट पर कि भाई ये फेडरलिज्म का जमाना है और एफडीआई रिटेल को हम लाना चाहते थे लेकिन अभी बंद रखा है, लेकिन अगर लाना है तो हम सभी मुख्यमंत्री और सभी दलों के साथ चर्चा करके कंसेंसस बनाने का प्रयास करेंगे।
कहीं भी चर्चा नहीं की। अगर प्रधानमंत्री ही ऐसा बयान देंगे कि जिसका पालन ही नहीं हो करना है, तो सरकार की नीयत और कांग्रेस की नीयत साफ हो गई कि उनको केवल हर रोज एक नया शगुफा छोड़ना है, रोज एक नया झूठ बतलाना है देश को और गुमराह करना है। और यही कांग्रेस का तरीका रहा है, और इसलिए आज देश की जनता जाग उठी है और कल का बंद वो सफल कर रही है, और अपने ही साथी उनको आज विरोध कर रहे हैं। और ये सब जो किया, ये जो 3 निर्णय खासकर अभी जो लिए, खुदरा व्यापार में निवेश, विदेशी, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और एलपीजी को सिलेंडर कम करना, ये सारा कोल घोटाले से, कोयला घोटाले से ध्यान बांटने के लिए है। और अभी एक नया ही शगुफा कांग्रेस वाले यही कर रहे ना, गुमराह, कि बोले, अभी मैंने कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के राज्य 6 के बदले गरीब को 9 गैस के सिलेंडर रियायती देंगे। अरे लेकिन अभी सभी मिल रहे हैं, यानी आप ही कम। ये तो हद हो गई कि केंद्र सरकार सिलेंडर कम करेगी और राज्यों को कहेगी कि बढ़ाओ, और केंद्र डीजल की कीमतें बढ़ाएगी और राज्यों को कहेगी कि कम करो। ये तो हद हो गई। That the government, central government will cap the gas cylinders to be provided in a subsidized rate to 6, and now they are expecting states to increase the number, that states should give the subsidy. And in diesel, they are increasing the prices and they want state to reduce it. This is the worst kind of logic. If you reduce the taxes and ask the state government to reduce taxes, somebody will say this is at least logical. If you increase the subsidized LPG gas connections and then say that you also increase, then it will have some logic. But you are reducing the number and now expecting states cannot distribute LPG. ये एलपीजी गैस का सिलेंडर का वितरण राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। ये कोटा देना, कितना दाम तय करना, ये राज्यों के हाथ में नहीं, ये कांग्रेस के सरकार, केंद्र सरकार के हाथ में है। और उसने खुद उसका 6 तक लाया है नीचे, जो बिल्कुल नागवार है। और कांग्रेस वाले कह रहे कि हमारी सरकारें 9 देंगी। अरे हम कहते हैं आप 9 क्या देंगे, हम लड़के आपका निर्णय वापस करने को बाध्य करेंगे और संघर्ष करके हम हमारा अधिकार फिर से वापस पाएंगे। ये लड़ाई है, और इसलिए डीजल की कीमतें भी वापस लेनी पड़ेगी, कोल ब्लॉक का आवंटन भी वापस करना पड़ेगा, मल्टी ब्रांड रिटेल को चले जाओ कहना पड़ेगा, और एलपीजी का कैप निकालना पड़ेगा। ये जन विरोधी 4 निर्णय, ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है, यही कांग्रेस का चरित्र है, और इसलिए कल के बंद को जबरदस्त समर्थन है। इतना ही मेरे तरफ से है।